नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्ञान धर्मार्थ सन्मार्ग। भगवान सूर्य को जल देने से लोग बनते तो हैं धनवान, लेकिन अगर इन 5 जगहों पर आप रोज जल देते हैं तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी भी हमेशा ही आपसे प्रसन्न रहती हैं। तो आखिर वो कौन से जगह है जहाँ पर आपको जल नित्य प्रातः अर्पित करना चाहिए और भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के सही नियम क्या है, सही तरीके क्या हैं, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? तमाम चीज़ों की जानकारियाँ आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भगवान सूर्य को रविवार के दिन ही नहीं बल्कि रोज ही जल देना चाहिए 365 दिन, और जल देने के विशेष फायदे मिलते हैं। सबसे पहली बात तो लोटे में जल लें। तांबा का लोटा हो तो अच्छी बात, वरना पीतल का लोटा भी ठीक है। पीतल का लोटा लेने से एक बेनिफिट ये है कि आप इस लोटे में मीठी वस्तु भी डाल सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन में मीठी वस्तु डालकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसलिए जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो इन बातों का ध्यान रखें। जब भी जल अर्पित करने जाएं तो हाथों को इतना ऊपर रखें कि जब जल अर्पित कीजिए आप अपने सर से भी ऊपर हाथ कर लें लोटा में जल लेकर, और ऐसे करके जल अर्पित कीजिए कि सूर्य की रश्मियां उस जल के थ्रू छन कर आपके अंदर आए, और एक बार में ही सारा जल डाल दिए ऐसा मत कीजिएगा, बल्कि धीरे धीरे पतली धारा जल की अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि सूर्य की कृपा से आपके नेत्र रोग यानी आंखों की बीमारियां, जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, और सूर्य भगवान की आराधना करने से, उनको जल अर्पित करने से जीवन में कभी भी मुसीबतों का आपको सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपकी कुंडली में सूर्य सही स्थान पे हो या नहीं हो, लेकिन सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। एक नियम बना लें कि सूर्य उदय के लगभग 1-2 घंटे यानी कि करीब 8 बजे तक आप जल अर्पित कर लें। ये समय ज़्यादा उत्तम माना जाता है। पूर्व की साइड आपका चेहरा होना चाहिए और पूर्व दिशा में सूर्य जब नजर आए उस समय आप जल दें। वैसे अगर जगह नहीं है तो बाथरूम में भी आप दे सकते हैं, लेकिन संभव हो तो बालकनी वगैरह में कोई आप गमला रख दें और उसमें ही जल दें। सूर्य को जल देते समय अगर उसमें आप लाल गुड़हल का पुष्प थोड़े से अक्षर डालते हैं और फिर आप ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल देते हैं तो इसका विशेष लाभ भी होता है। वैसे तो लाल कपड़े या गेरुआ रंग पहनकर आप सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो भी आपके पास वस्त्र है उसी को पहनकर अर्घ्य दें। सूर्य को जल देने के बाद 3 परिक्रमा करें, यानी आप जहां पर खड़े हैं 3 बार घूमिए। जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, बिल्कुल वैसे ही घूमना है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना हो तो ऐसे में आप तांबे के बर्तन से जल दें, लेकिन तांबे के बर्तन में मीठी वस्तु मत रखिएगा। लेकिन भूल कर भी प्लास्टिक, चांदी या कांच के बर्तन से सूर्य को जल नहीं अर्पित कीजिएगा। सूर्य को जल जब भी दें तो तांबे के बर्तन से या पीतल का लोटा से दें। इससे आपका सूर्य मजबूत होता है। मान्यता है अगर सूर्य की कृपा आपके जीवन में आए तो तमाम बाधाएं दूर होती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं, और जितने मर्जी उतने ग्रह परेशानी क्रिएट करें लेकिन सूर्य की कृपा से आप पर आंच भी नहीं आता। आपके बुद्धि, आपका विवेक बढ़ता है, आप व्यापार में बहुत ही ज्यादा धन भी कमाते हैं, और सूर्य की रोशनी में चूंकि विटामिन डी होती है तो ऐसे में आपकी हड्डी भी मजबूत होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं, चाहते हैं कि शिक्षा की बाधाएं समाप्त हो, आप बहुत अच्छा पढ़े लिखें, तब जल में थोड़ा सा इंक या ब्लू कलर, नीला रंग जिसे कहते हैं, वो मिलाकर आप जल दें। आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो रोली या लाल चंदन थोड़ा सा जल में मिलाएं, फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन में झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद ना हो, आप चाहते हैं आपका शीघ्र विवाह हो जाए, तब इसके लिए जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अगर नौकरी, व्यापार में आप चाहते हैं तरक्की हो, इंटरव्यू में सफलता मिले, तब जल में लाल गुड़हल का पुष्प डालकर सूर्य भगवान को जल दें। और पितरों को
प्रसन्न करने के लिए या फिर पितरदेव का आशीर्वाद मिले, पितृदोष समाप्त हो जाए, तो जल में एक चुटकी काला तिल डालकर और एक चुटकी अक्षत डालकर अर्घ्य दें। जीवन में आप चाहते हैं कि तमाम ग्रह, सातों ग्रह शुभ फल दें, तब ऐसे में यानी नवों ग्रह, तो भगवान सूर्य को प्लेन वाटर अर्पित कीजिए। और ऐसा जब भी आप सूर्य को जल अर्पित करें, जमीन में मत दीजिएगा जिससे कि पैर में छींटे पड़े। वैसे आप कहीं भी गमले में दे रहे हैं, एक दो बूंद पड़ जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर संभल कर ही देना चाहिए। अब बताएंगे, आप सूर्य को जल तो देते हैं, लेकिन कौन से वो 5 जगह हैं जहां जल देने से आपके किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो पहली चीज है, घर में रखा हुआ आपका तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी के समान ही सुखदायी और कल्याणकारी होता है। इसलिए हर रोज तुलसी में 1 लोटा जल जरूर दें, ताकि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा मिले। लेकिन रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित मत कीजिएगा। पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष में अगर आप रविवार के दिन छोड़कर बाकी दिनों में जल अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में शनि, राहु, केतु की परेशानी तो दूर होती ही है, और ऐसा कहा जाता है कभी धन की कमी नहीं होती। तमाम पापों से भी आपकी मुक्ति आपको मिल जाती है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से, आप दिन की शुरुआत में ही जल अर्पित करें, तो ऐसा करने से आपका सौभाग्य बढ़ता है। और रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद, तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने के बाद, अपने मुख्य दरवाजे पर भी थोड़ा सा पानी जरूर डालना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता खुल जाता है। और यह उपाय अगर घर की महिलाएं करें, रोज करें, तो बहुत अच्छा है। इसे बहुत लकी समझा जाता है। अपने घर में छत पर एक बर्तन में पानी रखें और रोज उसे चेंज करें। ये पक्षियों के लिए मान्यता है, अगर पक्षियों के लिए पानी आप रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आता है और कभी भी आप बीमार नहीं पड़ते। धन की समस्या कभी आपको परेशान नहीं करती। अब सबसे अंत में, अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आप भीड़ में घबराते हैं, आपके अंदर नकारात्मक चीजें हावी हो रही हैं, या फिर आपको हमेशा ही डर लगा रहता है, अगर जीवन में मान सम्मान चाहिए, घर परिवार में खुशियां चाहिए, तो आपको भगवान सूर्य को रोज जल जरूर अर्पित करना चाहिए। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।